राधा रानी के सभी प्रिय भक्तों को मेरा राधे राधे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गोलोक का विवरण। तो आइए और मेरे साथ में सुनिए गोलोक का संपूर्ण विवरण और बोलिए प्यार से राधे। नारद ने भगवान नारायण से पूछा, शिवजी के संगीत से मुग्ध हो जब श्री कृष्ण और राधा द्रव्य भाव को प्राप्त हो गए तब क्या हुआ? उस समय वहाँ जो उपस्थित थे उन्होंने कौन सा उत्तम कार्य किया है? ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान नारायण बोले, नारद, एक समय कार्तिक पूर्णिमा के दिन राधा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था, जहाँ श्री कृष्ण स्वयं श्री राधा की पूजा करके रास मंडल में विराजमान थे। तत्पश्चात ब्रह्मादि देवता तथा सोनकादि ऋषि प्राय सभी महानुभाव बड़े आनंदित थे। श्री कृष्ण को संगीत सुनाने वाली देवी सरस्वती अपने हाथ में वीणा लेकर सुंदर ताल स्वर के साथ गीत गाने लगी। इतने में ब्रह्मा ने प्रेरित होकर भगवान शंकर श्री कृष्ण संबंधी, जिसके प्रत्येक शब्द में रस के उल्लास को बढ़ाने की शक्ति भरी थी, बार बार गाने लगे। उसे सुनकर संपूर्ण देवता मूर्छित से हो गए। जान पड़ता था कि मानो सब चित्र विचित्र पुतले हैं। बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार उन्हें चेत हुआ। उस समय देखा गया कि रास मंडल का संपूर्ण स्थल जल से आप्लावित है। श्री राधा और श्री कृष्ण का कहीं पता नहीं। फिर तो गोप गोपी देवता ब्राह्मण सभी उच्च स्वर में विलाप करने लगे। ब्रह्मा ने ध्यान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का पुणित विचार समझ लिया। भगवान श्री कृष्ण ही श्री राधा के साथ जल में हो गए, यह बात उन्हें भली भांति मालूम हो गई। तब वे सभी महाभाग देवता पार ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। सबने अपनी प्रार्थना सुनाई। हम सब की केवल यही मनोकामना है कि आप अपनी श्री मूर्ति के हमें पुनः दर्शन करा दें। ठीक उसी समय अति मधुर तथा स्पष्ट शब्दों में आकाशवाणी हुई। सब लोगों ने उसे भली भांति सुना। आकाशवाणी में कहा गया, मैं सर्वथा श्री कृष्ण और मेरी स्वरूप शक्ति श्री राधा, हम दोनों ने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए जल में विग्रह धारण किया है। नारायण ने कहा, नारद, पूर्व काल में जलमयी गंगा गोलोक में विराजमान थी। वे गंगा लज्जा के भाव से प्रदर्शित करती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास उपस्थित हो आंचल से अपना मुख ढककर निरंतर प्रसन्नतापूर्वक श्री कृष्ण के सौंदर्य को निहार रही थी। उनका मुखमंडल प्रसन्नता से खिल रहा था। प्रभु श्री कृष्ण के रूप ने उन्हें बेसुध तथा अत्यंत पुलकायमय बना दिया था। तभी भगवती श्री राधा अपनी गोपियों संग वहाँ विराजमान हुई। श्री राधा की क्रांति ऐसी थी कि मानो करोड़ों चंद्रमाओं की ज्योत्सा एक साथ प्रकट हो। गंगा को ही श्री कृष्ण के संग विराजमान देखकर श्री राधा की आंखें क्रोध से लाल कमल की तुलना करने लगी। अपने सुंदर अलकावली को कांपती हुई वे स्वयं भी कंपित हो रही थी। रोष के कारण उनके सुंदर रागयुक्त ओष्ठ फड़क रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे सुंदर रत्नमय सिंहासन पर विराजित हो गई। उनको पधारे देखकर श्री कृष्ण उठ गए और कुछ हंसकर आश्चर्य प्रकट करते हुए मधुर वचनों से उनसे बातचीत करने लगे। उस समय गोपों के भय की सीमा नहीं रही थी। नम्रता के कारण कंधे झुकाकर उन्होंने भगवती श्री राधा को प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति की। पार ब्रह्मा श्री कृष्ण ने श्री राधा की स्तुति की। गंगा भी तुरंत उठ गई और उन्होंने राधा का स्तवन किया। उनके हृदय में भय छा गया था। अत्यंत विनम्रता प्रकट करते हुए उन्होंने श्री राधा से कुशलता पूछी, फिर डरकर नीचे खड़ी हो गई थी। उन्होंने ध्यान के द्वारा मन ही मन श्री कृष्ण के चरणाविंदों की शरण ली। गंगा के हृदय स्थित कमल के आसन पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण ने उस समय डरी हुई गंगा को आश्वासन दिया। कृष्ण से वर पाकर देवी गंगा स्थिर चित हो गई। तब गंगा ने देखा देवी श्री राधा ऊंचे सिंहासन पर बैठी है। उनका रूप परम मनोहर, देखने में बड़ी सुखप्रद है। ब्रह्मा तेज से उनका ही विग्रह प्रकाश में हो रहा है। उनकी अवस्था सदा 16 वर्ष की रहती है। अभिनव यौवन से उनका विग्रह शोभा पाता है। अखिल विश्व में सबसे समान स्वरूपी और गुणवती कोई भी नहीं है। वे परम शांत, कमनीय, अत्यंत परम साध्वी तथा आदि अनंत रहती है। उन्हें सुभा, सुभद्रा और सुभगा कहा जाता है। अपने स्वामी के सौभाग्य से वे सदा संपन्न रहती है। संपूर्ण स्त्रियों में श्रेष्ठ तथा परम सौंदर्य
से सुशोभित है। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी कहा जाता है। तेज अवस्था और प्रकाश में वे भगवान श्री कृष्ण के ही समान है। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को साथ लेकर उन महालक्ष्मी की उपासना की है। परमात्मा श्री कृष्ण की समूज्वल सभा को ये अपनी क्रांति से सदा आच्छादित करती है। सखियों का दिया हुआ दुर्लभ पान उनके मुख में शोभा पा रहा है। वे स्वयं अंजना होते हुए भी अखिल जगत की जननी है। उनकी कीर्ति प्रतिष्ठा विश्व में सर्वत्र विदित है। वे भगवान कृष्ण के प्राणों साक्षात अधिष्ठात्री देवी है। उन परम सुंदरी देवी को भगवान प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं। रसेश्वरी के एक अनुपम झांकी को देखकर गंगा का मन तृप्त न हो सका। वे निर्मेष नेत्रों से निरंतर श्री राधा के सौंदर्य सुधा का पान करती रही। इतने में राधा ने मधुर वाणी से भगवान श्री कृष्ण से कहा। उस समय श्री राधा का श्री विग्रह परम शांत था। उनमें नम्रता आ गई थी और उनके मुख पर मुस्कान छाई थी। श्री राधा ने कहा, प्राणेश, आपके प्रसन्न मुख कमल को मुस्कुराकर निहारने वाली यह कामायनी कौन है? इसके तिरछे नेत्र आपको लक्ष्य कर रहे हैं। आपके मनोहर रूप ने इसे अचेत कर दिया है। इसके सर्वांग पुलकित हो रहे हैं। वस्त्र से मुख ढक कर बार बार आपको देखना मानो इसका स्वभाव ही बन गया है। आप प्राय ऐसा करते हैं, परंतु कोमल स्वभाव की स्त्री होने के कारण मैं प्रेम व क्षमा कर देती हूँ। आपने विरजा से प्रेम किया, फिर वह अपना शरीर त्याग कर महान नदी के रूप में परिणित हो गई। आपकी सत्कीर्ति स्वरूपिणी वह देवी नदी रूप में अब भी विराजमान है। प्राणनाथ, आपने शोभा से प्रेम किया, वह भी शरीर त्याग कर चंद्रमंडल में चली गई। तदंतर उसका शरीर परम स्निग्ध तेज बन गया। आपने उस तेज को टुकड़े टुकड़े करके वितरण कर दिया। मैंने आपको प्रभा के साथ प्रेम करते देखा, वह भी शरीर त्याग कर सूर्यमंडल में प्रवेश कर गई। उस समय उसका शरीर अत्यंत तजोमय बन गया था। उस तजोमय प्रभाव को आपने विभाजन करके जगह जगह बांट दिया था। हे नाथ, एक बार मैंने आपको शांति नामक गोपी के साथ रासमंडल में प्रेम करते देखा था। प्रभु वह शांति भी अपने उस शरीर को छोड़कर आप में लीन हो गई। उस समय उसका शरीर उत्तम गुणों के रूप में परिणित हो गया। तदंतर आपने कुश को विभाजित करके विश्व में बांट दिया। पूर्व समय में आप क्षमा के साथ प्रेम करते दृष्टिगोचर हुए थे। उस समय क्षमा अपना वह शरीर त्याग कर पृथ्वी पर चली गई। प्रभु, आपके ऐसे गुण हैं, आप सदा ही सुंदरियों से प्रेम किया करते हैं। इस प्रकार रक्त कमल के समान नेत्रों वाली श्री राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहकर साध्वी गंगा से कुछ कहना चाहा। गंगा योग में परम प्रवीण थी। योग के प्रभाव से श्री राधा का मनोभाव उन्हें ज्ञात हो गया। जब श्री राधा ने बीच सभा में ही विद्यमान उन यश रूपिणी गंगा को अंजनी से उठाकर पीना आरंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में श्री राधा का अभिप्राय पूर्ण योगी सिद्ध गंगा से छिपा नहीं रह सका। अतः वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनके चरण कमलों में लीन हो गई। तब श्री राधा ने गोलोक, बैकुंठ लोक तथा ब्रह्मलोक आदि संपूर्ण स्थानों में गंगा को खोजा, परंतु वह कहीं भी न दिखी। उस समय सर्वत्र जल का नितांत अभाव हो गया। कीचड़ तक सूख गया। जलचर जंतुओं के मृत प्राण में ब्रह्मांड का कोई भी भाग खाली नहीं रहा। फिर तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अत्यंत धर्म, चंद्र, चंद्रमा, सूर्य, मनुगण, मुनि, समाज, देवता, सिद्धि और तपस्वी गोलोक में आए। उस समय उनके कंठ, होठ और तालु सूख गए थे। प्रकृति से परे सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को सभी ने प्रणाम किया, क्योंकि ये श्री कृष्ण सबके परम पूज्य हैं। पर वर देना इन सर्वों पर प्रभु का स्वाभाविक गुण है। इन्हें वर का प्रवर्तक ही माना जाता है। ये परम प्रभु संपूर्ण गोप और गोपियों के समाज में प्रमुख है। इन्हें निरय, निराकार, निराक्षर, निपुण, निरुत्साह, निर्विकार और निरंजन कहा गया है। भक्तों और अनुग्रह करने के लिए अपनी इच्छा से ये साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये सतव रूप, सतमेश, साक्षी रूप और सनातन पुरुष है। इनसे बढ़कर जगत
में दूसरा कोई शासक नहीं है। अतएव इन पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को उन ब्रह्मादि समस्त उपस्थित देवताओं ने प्रणाम करके सत्वर आरंभ कर दिया। भक्ति के कारण उनके कंधे झुक गए थे, उनकी वाणी गदगद हो गई थी, आंखों में आंसू भर आए थे, उनके सभी अंगों में पुलकावली छाई थी। सबने उन पर तत्पर ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इन सर्वेश्वर प्रभु का विग्रह ज्योति में है, संपूर्ण कारणों के भी ये कारण है। उस समय अमूल्य रत्नों से निर्मित दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। गोपगण इनकी सेवा में संलग्न होकर सफेद चंवर ढुला रहे थे। गोपियों के नृत्य को देखकर प्रसन्नता के कारण उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा था। प्राणों से भी अधिक प्रिय श्री राधा इनके वक्षस्थल पर शोभा पा रही थी। उनके दिए हुए सुवासित पान ये चबा रहे थे। ब्रह्मा ने देखा कि एक ही क्षण में भगवान श्री कृष्ण अकेले हैं। इसके तुरंत बाद ही श्री राधा कृष्ण उन्हें प्रत्येक आसन पर बैठे दिखे। पुनः भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा का रूप धारण किया है और देवी श्री राधा ने श्री कृष्ण का कौन स्त्री के वेश में है और कौन पुरुष के वेश में है, विधाता इस रहस्य को न समझ सके। तत्पश्चात ब्रह्मा ने अपने हृदय रूपी कमल पर विराजमान प्रभु श्री कृष्ण का ध्यान किया। तब ध्यान चक्षु से भगवान दिख गए। अतः अनेक प्रकार से परिहार करते हुए भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान की आज्ञा से उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। फिर देखा श्री राधा को वक्षस्थल पर बैठाए हुए भगवान श्री कृष्ण आसन पर अकेले ही विराजमान है। इन्हें पार्षदों ने घेर रखा है। झुंड की झुंड गोपियां इनकी शोभा बढ़ा रही है। फिर उन ब्रह्मा प्रवृत्ति प्रधान देवताओं ने परम प्रभु श्री कृष्ण का दर्शन करके प्रणाम किया और स्तुति भी की। तब प्रभु श्री कृष्ण उपस्थित सकल देवताओं के अभिप्राय को समझ कर बोले, आपका कुशल हो और आप सभी महानुभाव गंगा को ले जाने के लिए यहाँ पधारे, परंतु इस समय यह गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमलों में छिपी है, कारण वह मेरे पास बैठी थी। देवी श्री राधा उसे देखकर पी जाने के लिए अधम हो गई थी। तब वह चरणों में आकर ठहर गई। मैं आप लोगों को उसे सहर्ष दे दूंगा, परंतु आप पहले उसको निर्भय बनाने का पूर्ण प्रयत्न करें। प्रभु श्री कृष्ण की यह बात सुनकर ब्रह्मा का मुख मुस्कान से भर गया। फिर तो वे संपूर्ण देवता उन भगवती श्री राधा की स्तुति करने लगे। भक्तिवश अत्यंत विनीत हो चारों वेदों के प्रणेता चतुरानन ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से भगवती श्री राधा का इस प्रकार स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, देवी यह गंगा आपके तथा भगवान श्री कृष्ण के ही अंग से सतुत्पन्न हुई है। आप दोनों महानुभाव रास मंडल में पधारे थे और शंकर के संगीत ने आपको मुग्ध कर दिया था। उसी अवसर पर यह द्रव्य रूप में प्रकट हो गई थी। अतः आप तथा श्री कृष्ण के अंग से स्तुपन्न होने के कारण यह आपकी प्रिय पुत्री के समान शोभा पाने वाली गंगा आपकी मंत्रों से उपासना करे। अपनी एक कला से यह भूमंडल पर भी पधारेगी और वहाँ भगवान के अंश सार समुद्र को इसका पति बनने का सुअवसर प्राप्त होगा। ब्रह्मा की बात को सुनकर भगवती श्री राधा हंस पड़ी। उन्होंने ब्रह्मा जी की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। तब गंगा श्री कृष्ण के चरणों के अंगूठे से निकलकर वहीं विराजमान हो गई। सब लोगों ने उनका सम्मान किया। फिर जल रूपा गंगा ने उसकी अधिष्ठात्री देवी जल से निकलकर परम शांत विग्रह से शोभा पाने लगी। ब्रह्मा ने गंगा के जल को अपने कमंडल में रख लिया। भगवान शंकर ने उस जल को अपने मस्तक पर स्थान दिया। तत्पश्चात कमलोद्भवन ब्रह्मा ने गंगा को राधा मंत्र की दीक्षा दी। साथ ही श्री राधा के स्तोत्र कवच पूजा और ध्यान की विधि को बताया। लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और विश्व पावनी तुलसी ये चारों नारायण की पत्नी हैं। बोलिए श्री राधे राधे।